बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि अगर आप गरीब बनकर जन्म लिए हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप गरीब बनकर जन्म लिए हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब बनकर मरते हैं तो इसमें आपकी गलती है। मैं सच सच कहता हूं कि अगर बाबा साहेब के विचारों को कोई 5% भी मान ले तो दुनिया में वह ताकतवर बन सकता है। हाँ, ताकतवर बन सकता है। मैं कहता हूं कि गरीबी बहुत बड़ा पय होता है, गरीबी बहुत बड़ा पय होता है, लेकिन यह पय अपने कारण से होता है, क्योंकि हम इस बारे में सोचते ही नहीं कि यह गरीबी का कारण क्या है। मूल मंत्र कारण क्या है? गरीबी का मूल मंत्र कारण है जनसंख्या का बढ़ना। एक परिवार में एक आदमी कमाने वाला होता है और 10 आदमी खाने वाला होता है। यह कारण क्या है? आप समझ सकते हैं कि एक परिवार में लिंग भेदभाव होता है। क्या लिंग भेदभाव जब तक खत्म नहीं होगा तब तक गरीबी खत्म होगा? आपके परिवार में 5 अगर मर्द है और 5 अगर औरत है तो यहां पर होता क्या है कि मर्द काम करेगा, औरत क्या करेगी? गुलाम बन के रहेगी। उसको काम नहीं करना, उसको घर से बाहर नहीं निकलना है। यह लिंग भेदभाव मुख्य कारण है गरीबी का। और दूसरा कारण क्या है? जनसंख्या। आप अकेले हैं, आपके पास 1 कट्ठा खेत है, खेत भर घर भर खेत है, और उसके बाद भी आप 5 बच्चे को जन्म देते हैं, 3 लड़का को जन्म देते हैं, 2 लड़कियों को जन्म देते हैं। आप सोच सकते हैं क्या यह गरीबी का पय नहीं है? तो क्या है? आप अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं है। आप दारू, शराब, सिगरेट, तारी, हर चीज में अपना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाते तक नहीं है। तो क्या यह गरीबी का पय नहीं है? पिता अपने रोज की कमाई, रोज 500 रुपया कमाता है और 300 रुपया 400 रुपया वो दारू पी जाता है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाता नहीं है, अपने बच्चे का जीवन नर्क बनाकर रख दिया है। तो क्या गरीबी का कारण नहीं है? आप एक महीना में घर का खर्च कम से कम 5,000 चला, तो गरीब से गरीब 10,000 रुपया कम से कम खर्च लगता है एक महीना का, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर वो 300-400 रुपया खर्च नहीं कर सकता है। तो क्या यह गरीबी का कारण नहीं है? जो पिता, जो मां अपने बच्चे पर 300 रुपया खर्च नहीं करते हैं तो क्या वह अमीर होने की कल्पना करते हैं? कभी नहीं होंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि पढ़कर कोई नौकरी ही लेगा, लेकिन यह कह रहे हैं कि जो पढ़ेगा वह कहीं भी दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, जो ना पिएगा वह खाक दहाड़ेगा। चाहे वह किसी भी फील्ड में जाए वह दहाड़ कर आएगा, क्योंकि गरीबी का मूल मंत्र कारण होता है अशिक्षा, गरीबी का मूल मंत्र कारण होता है जनसंख्या में वृद्धि, गरीबी का मूल मंत्र कारण होता है लिंग भेदभाव, गरीबी का मूल मंत्र कारण होता है नशेड़ी जुएरी, गरीबी का मूल मंत्र कारण होता है माता पिता के गंदी सोच कि लड़का को पढ़ाना है, लड़की को नहीं पढ़ाना है। लड़की पढ़ाई घर की होती है, लड़का अपने घर का होता है। लड़का को पढ़ाएंगे, मोटा मोटा दहेज लेंगे, लड़की को जितना पढ़ाएंगे उतना दहेज देना पड़ेगा। यह जो गंदी सोच है, इसी सोच के कारण से लोग गरीब है। और गरीब कहते हैं गरीब गरीब गरीब। अरे गरीब अपने कारण से कोई बनता है। आपके पास हाथ है, पैर है, दिमाग है, हर चीज है, इसके बाद भी अगर आप गरीब है तो सोच सकते हैं कि इसमें आपकी असफलता है, उसमें दूसरे की किसी का दोष नहीं है। दुनिया में कोई भी आदमी अगर असफल है, दुनिया में कोई भी आदमी अगर रो रहा है, तड़प रहा है, कलप रहा है, बिलख रहा है, तो वो अपने कारण से है। अपने एक पीढ़ी को पढ़ाओ और 7 पीढ़ी तक अमीर रहो। मैं कहता हूं एक पीढ़ी को पढ़ाकर 7 पीढ़ी अगर अमीर होना है तो याद रखिएगा, भूखे रो लीजिए, तड़प लीजिए, एक वक्त की रोटी कम खाइए, हो सके तो खून बेच दीजिए, हो सके तो किडनी बेच दीजिए, लेकिन आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप, मरना तो सबको है भाई। हम लोग क्या सोच लेते हैं, मरना तो सबको है, एक ना एक दिन मर ही जाना है, लेकिन इसके बाद भी अपने पीढ़ी को गुलाम बनाकर मरना, अपने पीढ़ी को लाचार बनाकर मरना, अपने आने वाले पीढ़ी को विवश बनाकर मरना, अपने आने वाले पीढ़ी को मजदूर बनाकर मरना, अपने आने वाले पीढ़ी को किसान बनाकर मरना। आप सोच सकते हैं ना, मजदूर और विवश बनाकर अपने पीढ़ी को मरना, यह मृत्यु कहीं से सही नहीं है। इसलिए मरना सबको है। हम वैसा मृत्यु क्यों न प्राप्त करें, जब हम मरे तो हमारा खानदान, हमारा बेटा, हमारा पोता बहुत बड़ा ही इमारत हासिल कर ले। हम ऐसा करके क्यों नहीं मरे? याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में गरीबी है, आपके परिवार में गरीबी है, तो आपकी गंदी सोच के कारण से है। दुनिया का दोष मत दीजिए। हम बार बार कहते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जहां मेरी किस्ती थी डूबी, वहां पानी ही कम था, वहां पानी ही कम था। याद रखिएगा, कोई किसी को धोखा नहीं देता है, खुद को खुद से धोखा मिलता है। कोई किसी को धोखा नहीं देता है, आप अपने जीवन को धोखा देते हैं यह बोलकर भाई हम गरीब है, हम नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चे को। लड़की को पढ़ाकर क्या होगा? लड़की फालतू में उसका खर्च होता है, उसको पढ़ाओ मत, 18 साल हो जाए उसका शादी कर दो। भाई लड़का को पढ़ाएंगे भाई, अरे मैट्रिक इंटर कराएंगे, दहेज खूब ऐंठेंगे। लड़का में ताव मारते हैं, लड़की में नहीं मारते हैं। पुतो आती है तो उसको घर से बोलने नहीं देते, निकलने नहीं देते हैं। अरे भाई लिंग भेदभाव कीजिएगा, आप छोटा सा उद्योग कर लीजिए ना। आपके घर की पुतो है, बचिया है, अगर वह काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा? आपके घर में 10 सदस्य है, 10 सदस्य में से 2 सदस्य काम करते हैं, 2 सदस्य कमाते हैं और 8 सदस्य बैठकर खाते हैं, तो यह गरीबी का कारण नहीं तो क्या है? इसलिए जब तक
जब तक हमारे अंदर से गंदी सोच खत्म नहीं होगा, जब तक लिंग भेदभाव खत्म नहीं होगा, जब तक शिक्षा में समानता नहीं होगा, जब तक आप अपने बच्चे को पढ़ाइएगा नहीं। दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट हर कुछ पीते हैं आप, और बच्चे की पढ़ाई को कहते हैं फालतू खर्च। अपने बच्चे पर 300 रुपए खर्च नहीं करो। हम जिस परिवेश में आते हैं ना, जिस परिवेश में आते हैं, जिस ग्रामीण परिवेश में आते हैं, उस परिवेश की इतनी गंदी सोच है, इतनी घटिया सोच है, इतनी घटिया कि कह सकते हैं कि जानवर से भी बेकार है। एक कुत्ता भी अपने बच्चे का पेट पाल लेता है, याद रखिएगा, एक कुत्ता भी अपने बच्चे का पेट पाल लेता है। आप इंसान हो गए, अपने बच्चे को जन्म दे दिए, दाल भात रोटी खिला देना ही सबसे बड़ा काम नहीं होता है, उसको शिक्षा देना। जानवर में आप में क्या अंतर रह गया? अगर एक कुत्ता के जैसा आप अपने बच्चे का पेट पाल देते हैं और उसको शिक्षा नहीं देते हैं, तो जानवर और आप में कोई अंतर नहीं रह गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको चाहिए जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहिए, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा अच्छा सफलता प्राप्त करे, तो याद रखिएगा, एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। मेरे बाबा साहब भी कहते थे कि शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा के बिना व्यक्ति पशु के समान होता है। मेरे बाबा साहब कहते थे कि जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा, दुनिया का किसी भी क्षेत्र में जाकर वह दहाड़ कराएगा। मेरे बाबा साहब कहते थे कि दुनिया में तुम हर कुछ हार जाना, लेकिन शिक्षा से कभी मत हारना, शिक्षा से जीतने की प्रयास करना, तुम मरते दम तक पढ़ना। मेरे बाबा साहब कहते थे, मैं उनके मार्गों पर चलने के लिए तैयार हूं, और आने वाले पीढ़ियों को मैं अपने परिवार में लिंग भेदभाव नहीं करूंगा। मैं अपने परिवार में हर बच्चे को मैं खून तक बेचने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। याद रखिएगा, मेरे बाबा साहब के सिद्धांत को अगर कोई 5% मान ले, तो दुनिया में वो सफल व्यक्ति बनकर दिखाएगा, सफल व्यक्ति बनकर दिखाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संविधान। बाबा साहब अमर रहे। जय हिंद।